गाड़ी पकड़िए, भाई को गोली आ रहे हो। शरीर में हिंदू के खून दो भैया तो जहादी के दिखा दिया पड़ता है। सरकार हमें छूट दे दे, हम कट्टों की फैक्ट्री लगाए, कट्टे बांट दे घर घर में। कट्टों पे लिखे भी बाकायदा ये कट्टे और गोली मुसलमानों के लिए। TV10 भारत, सच की ताकत। क्या इस देश में चंदा देना कंपलसरी हो गया है? क्या इस देश में चंदा ना देना गुनाह के तौर पर देखा जाएगा? जब कोई चंदा मांगता है तो इंसान की मर्जी होती है कि वो उसको देना चाहे या ना देना चाहे। क्या पता उसके पास उस वक्त ना हो या उसके क्या हालात रहे हो। लेकिन मोदी शासन में तो ये तस्वीर हो गई है कि अगर आपसे कोई चंदा मांग रहा है तो वो आपको देना ही होगा। अगर आपने नहीं दिया तो आपके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज आपको बताते हैं कि त्रिपुरा में चंदे को लेकर किस तरह से कुछ हिंदूवादियों ने बवाल किया है। दरअसल यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ लोग चंदा मांगने आए, मुसलमानों ने चंदे देने से मना कर दिया तो उनकी मस्जिद में आग लगा दी। पूरा मामला क्या है वो भी आपको बताएंगे। इस पर मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं वो भी आपको बताएंगे। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका भी कहना आपको बताएंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस देश में चंदा देना कंपलसरी हो गया है? और अगर कोई चंदा नहीं दे पा रहा है, उसके क्या हालात है, उसकी क्या मुश्किलें हैं, उसकी आर्थिक तंगी उसके पास है या नहीं है? क्या चंदा ना देना अब एक गुनाह के तौर पर देखा जाएगा? नहीं तो आपके घर, आपकी मस्जिद, आपकी दरगाह में आग लग सकती है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो त्रिपुरा से एक मामला आया है हैरान करने वाला, जिसमें कहा जा रहा है कि चंदा ना देने पर कुछ लोगों ने मस्जिद में आग लगा दी। पूरी मस्जिद जलकर खाक हो गई है। इसी के साथ और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पूरा मामला क्या है अब आपको वो बताते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पर मुस्लिम स्पेस का ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें पूरा मामला बयां किया गया है। त्रिपुरा का ये मामला है और इसमें कहा है कि त्रिपुरा की एक मस्जिद में आग लगा दी गई है। वजह यह है कि चंदा नहीं दिया है। उनाकोटी जिले के फाटिक्राय में 10 जनवरी को सैदरपारा शिमुतला इलाके में मुसलमानों के खिलाफ की गई भीड़ ने मुसलमानों की निजी संपत्तियों की तोड़फोड़ और आगजनी की है। भैरव मेले के लिए चंदा इकट्ठा करने को लेकर हिंसा होने के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज कर दिया, जबकि स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन सर्विलांस का इस्तेमाल किया गया है। प्रशासन ने इलाके में धारा 163 के साथ कर्फ्यू लगा दिया है। पूरे उनाकोटी जिले में 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कुछ और मैं इसके बारे में आपको बताऊं। सबसे पहले ये तस्वीरें, ये वीडियो देखिए। जो हिंसा की गई है, मस्जिद में आग लगाई है, उसी के है। चंदा ना दिले হইতো না, তো কইছেন চন্দা তো তোমরা দেওয়া হইতো আগে, কোন গাড়ি প্রতি তোমরা দেওয়া লাগবে না, এরকম হইতো। तो यहाँ पर आपने देखा कि चंदा ना देना किस कदर मुसलमानों के लिए गुनाह हो गया और उसके बाद उनकी मस्जिदों में, घरों में जो है वो तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि अब जो है कहा जा रहा है कि इलाके में तनाव है, लेकिन पुलिस ने जो है तमाम चीजों पर जो है वो काबू पा लिया है। इसी के साथ एक और वीडियो धारावी से सामने आ रहा है। हालांकि कई और तस्वीरें भी आ रही हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। खबर में आगे जाने से पहले हमारी आपसे खास अपील है कि हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें छोटी सी राशि देकर भी सहयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में दिए गए QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही निष्पक्ष खबरें जो है वो आप तक पहुंचाते रहे और आपको दिखाते रहे। तो दूसरा मामला मुंबई के धारावी से सामने आ रहा है, जहां पर 2 मुसलमानों को जो है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन पर इल्जाम लगाकर जमकर जो है वो उनके साथ मारपीट की है। इसका वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। गाड़ी पकड़िए, भाई को गोली आ रहे हो। पीछे हो रहे भाई, पीछे। द मुस्लिम ने इस पूरे मामले को ट्वीट किया है। धारावी मुंबई का ये मामला है। लिखा है 3 मुस्लिम मैन है, एक आकिब शेख है, सलीम है और बाबर है, जिन्हें
बुरी तरह से जो है वो वीएचपी और बजरंग दल के मेंबर्स ने मारा है और उन पर इल्जाम लगाए हैं कि वो बीफ लेकर जा रहे हैं। इसी के साथ कहा गया कि वहां पर रिलीजियस नारे भी लगाए गए। इसी के साथ जो उनका व्हीकल था, जो उनकी गाड़ी थी, उस पे भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने 5 बजरंग दल के कार्यकर्ता के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही जो 3 विक्टिम्स है, यानी कि 3 विक्टिम है, उनके खिलाफ भी जो है वो मामला दर्ज किया गया है। अब त्रिपुरा में क्या हुआ, मीडिया रिपोर्ट्स में क्या कहा गया है, उस पर नजर डालते हैं। सराम टीवी की यह खबर है जिसमें लिखा है कि नफरत की आंख पहुंची त्रिपुरा, चंदा न देने पर हिंदूवादी भीड़ ने मस्जिद को किया आग के हवाले। इसमें लिखा है कि आमतौर पर भारत के हिंदी पट्टी के राज्यों में धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिलती है, लेकिन ये नफरत जो है, नफरत की जो आग है वो धीरे धीरे पूरे भारत को अपनी चपेट में ले रही है। 10 जनवरी का दिन था जब उग्र हिंदूवादी भीड़ द्वारा एक जामा मस्जिद पे आग लगा दी गई। आसपास स्थित मुसलमानों की दुकानों और मकानों को भी चिन्हित करके आग के हवाले कर दिया गया है। साथ ही जामा मस्जिद में तोड़फोड़ भी की गई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जिसके बाद बड़ा बवाल खड़ा हो रहा है। कहा गया है कि दरअसल ये घटना त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के फोर्टिक रॉय में हुई है, जहां 10 जनवरी को सैदापारा शिमुतला इलाके में हिंदूवादी भीड़ आई और मुस्लिम समाज के लोगों से भैरव मेले के लिए चंदा मांगना शुरू कर दिया, जिसको लेकर हल्का विवाद हुआ। इस विवाद के बाद उग्र हिंदूवादी भीड़ ने मुस्लिम समाज को निशाना बनाकर हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदूवादी भीड़ ने मस्जिद में रखे पवित्र कुरान की प्रतियां भी जला दी हैं। इसके अलावा मुसलमानों के घर, दुकान और वाहनों में योजनाबद्ध तरीके से तोड़फोड़ की गई है, लूटपाट की गई है और आगजनी की गई है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जो वीडियो आपने अपनी स्क्रीन पर देखा है। इसी के साथ लोगों में गुस्सा जो है वो भी बढ़ रहा है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चंदा कोई अगर मांग रहा है तो उसको चंदा अगर कोई नहीं दे रहा है तो ये गुनाह हो गया है? चंदा ना देना अपनी मर्जी है। वहीं एक वीडियो जो है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, जो कि खुद मुस्लिम है, उनका भी वायरल हो रहा है। दरअसल इन पर आरोप लग रहा है कि ये मौलाना को जो है वो बाहर बैठने के लिए कह रहे हैं। वहीं कोई आदिवासी समाज का शख्स भी आता है उसी वक्त, तो उसे कहते हैं कि अंदर बैठाकर चाय पिलाओ, ये मेरा कार्य करता है, मेरे लिए काम करता है। देखिए वीडियो। कौन मौलाना है? मतलब के लिए मौलाना जी अंदर बाहर बढ़ाइए, अंदर अच्छा बोलो, अच्छा से। मेरा आदिवासी आया है एरिया से, चाय पिलाओ, मेरा एरिया क्या करता है। अब इसे लेकर सवाल खड़े हो गए हैं कि जब ये खुद मुस्लिम और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं और इनसे मिलने जब इन्हीं की कौम के मौलाना जब मिलने आते हैं, कुछ बात करने आते हैं, तो ये कैसे मौलाना को बाहर बैठाने की बात करते हैं। लेकिन जब उसी जगह पर एक आदिवासी समाज का एक शख्स आता है जिसे वो अपने कार्यकर्ता के तौर पर कहते हैं कि ये मेरे लिए काम करता है, तो उसे वो अपने घर के अंदर बैठाने की बात करते हैं और चाय पिलाने की बात भी करते हैं। अब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि क्या ये मुस्लिम हितैषी है? ऐसे लोग क्या मुसलमानों के लिए कभी आवाज उठाएंगे, मुसलमानों के लिए लड़ेंगे? क्या कभी पार्लियामेंट या फिर विधानसभा में उनके लिए आवाज उठा सकते हैं, अपनी सरकार से बोल सकते हैं? कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। वहीं बिहार से एक मामला सामने आ रहा है जहां पर एक छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आ रहा है। साइबर उम्मा का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि बिहार के मधेपुरा में हिना परवीन को घर से अगवा कर बलात्कार के बाद हत्या कर शव जो है वो भूसे के ताल में छिपा दिया गया। मुख्य आरोपी के नाम भी सुन लीजिए। मुख्य आरोपी चंदन अब तक फरार है। 6 छोटे बच्चों की मां को पहले से धमकियां मिल रही थी। आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी करके उसे कड़ी से जो है वो सजा दी जाए। इसी के साथ अशरफ हुसैन ने भी ये मामला शेयर किया है और कहा है कि बिहार की हिना परवीन के छोटे छोटे बच्चे हैं। आरोप है कि कुंदन कुमार और चंदन कुमार ने हिना को अगवा करके उसके साथ दरिंदगी की और फिर उसे मार डाला। बच्चों का क्या होगा? हिना को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठ रही है। दोषियों को जल्द से जल्द जो है वो सजा मिले। ये बिहार का मामला है और हम बिहार में देख रहे हैं कि लगातार ही मुसलमानों के खिलाफ जो है वो अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में एक भीड़ ने मुस्लिम शख्स की किस तरह से मॉब लिंचिंग की, ये भी हमने देखा। वहीं बजरंग दल वाले क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमने तलवारें बांटी हैं, हम तो चाहते हैं कि सरकार हमें जो है वो कट्टा बनाने की छूट दे दे ताकि हम कट्टे बनाए। ये वीडियो जरा सुनिए आप। मैं तो कहता हूँ अगर सरकार हमें छूट दे दे, हम कट्टों की फैक्ट्री लगाए, कट्टे बांट दे। सरकार हमें, सुनो मेरी बात, सरकार हमें छूट दे दे, हम कट्टों की फैक्ट्री लगाए, कट्टे बांट दे हर घर घर में। और सुनो मेरी बात, इन कट्टों पे लिखे भी बाकायदा ये कट्टे और गोली मुसलमानों के लिए है। तो करिश्मा से इस वीडियो को शेयर करती हैं और लिखती हैं कि एक तरफ तलवार बांटने वाले पिंकी के समर्थन में तालियां, दूसरी तरफ खुलेआम कहा जा रहा है कि कट्टों की फैक्ट्री लगाओ, कट्टे बांटो, यानी कि जो कट्टे होते, जो बंदूकें होती हैं वो बांटो।
गाजियाबाद पुलिस को टैग करते उन्होंने कहा है कि ये जो गोली और कट्टा की भाषा है बोलने की संविधान में छूट दी गई है, क्या ये आतंकी दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है? और वहीं दूसरा शख्स कहता है जेल और मुकदमों से नहीं डरते, तो असल में वो कानून को चुनौती दे रहा है, संविधान को ठेंगा दिखा रहा है और ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई ही नहीं होती है। वहीं आपको याद होगा कि हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जहां पर कुछ बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन वहीं पर बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है, विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता, ये हिंदूवादी जो गुंडे वहां पर पहुंचते हैं, जमकर हंगामा करते हैं, जिसके बाद ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है। अब इसके आरोपी को लेकर यूपी पुलिस कह रही है कि वो फरार है, लेकिन वो वीडियो बना रहा है सोशल मीडिया पर। रागनी नायक ने उसके वीडियो को शेयर किया है और लिखा है कि ढूंढने से भगवान मिल जाए, पर भाजपा सरकार की पुलिस को अपराधी नहीं मिलते हैं। ये नफरती चिंटू बरेली की बर्थडे पार्टी में गुंडों द्वारा की गई मारपीट का मुख्य आरोपी ऋषभ ठाकुर है। यूपी पुलिस के अनुसार ये फरार है, पुलिस की कई टीमें इसे खोज रही है और ये आराम से बैठकर वीडियो पर वीडियो जो है वो शूट कर रहा है। वीडियो में वो वही सारी बातें बोल रहा है, वही सारी चीजें बोल रहा है। वहीं भारत के बाद नेपाल में क्या हो रहा है वो भी आपको बताते हैं। भारत में तो लगातार मुसलमानों के खिलाफ हमले हो ही रहे हैं, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन अब ये चीजें नेपाल तक पहुंच गई हैं। भारत के बाद अब नेपाल में मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण दिए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में ही मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमान अपने बचाव में कुछ करेंगे तो पूरी दुनिया में रोना शुरू हो जाता है। ये नेपाल का वीडियो है, आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए। मियां मुसलमान कटुआ मियां, कटुआ मियां, शरीर में हिंदू के खून दो गया तो जिहादी के दिखा दिया पड़ता है। क्या आप नेपाल के हिंदू जाए जल से जब जब तू अत्याचार करे तो हिंदू मान बाके सुनल को आप एक एक जिहादी के दिखा दिया पड़ता है कि हिंदू पुत्र के हिंदू के ललकार की हो जिहादी मान। वहीं झारखंड के गोड्डा से एक मामला सामने आ रहा है जहां पर एक मुस्लिम नौजवान पप्पू अंसारी को नफरत से भरी भीड़ ने जो है वो जमकर मारा है और उनके साथ मॉब लिंचिंग की है। ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसकी फिक्र है, लेकिन अपने ही देश में ये मॉब लिंचिंग जैसी चीजें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। पूरा मामला वसीम चंपारनी ने शेयर किया है। एमएलए इसमें जो है वो कह भी रहे हैं कि मैं अपने सरकार से जो है वो बोलूंगा और तुरंत जो है इस पर कार्रवाई होगी। पूरा मामला क्या है देखिए। लिखा है कि ये हिंदुस्तान है, ये लिंचिस्तान। इल्तिजाम मुफ्ती कहते हैं। आगे लिखा है कि झारखंड के गोड्डा में एक मुस्लिम नौजवान पप्पू अंसारी को नफरत से भरे आतंकियों ने भीड़ बनाकर लिंच कर दिया। ये कोई हादसा नहीं बल्कि नफरत की उस सोच का नतीजा है जो लगातार मजबूत की जा रही है। खुद झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर मानते हैं कि समाज में नफरत अपने चरम पर है, लेकिन सवाल यह है कि नफरत को कानून से कुचला क्यों नहीं जा रहा। मैं झारखंड सरकार से जोरदार मांग करता हूं कि भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्याएं यानी कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाकर तुरंत विधानसभा में बिल पास किया जाए। अब सिर्फ बयान नहीं, इंसाफ चाहिए। तो एमएलए यहाँ पर कह रहे हैं, नेताजी यहाँ पर कह रहे हैं कि नफरत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नफरत बढ़ाने में इन्हीं लोगों का हाथ है, इन्हीं लोगों का जो है वो समर्थन प्राप्त है, तभी इस तरह की चीजें जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब त्रिपुरा में जो कुछ हुआ, आप उसे लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्या अगर आप चंदा नहीं देना चाहते तो आपकी मस्जिद, आपके घर, आपकी दुकानें, आपकी जो वाहन है उन्हें निशाना बनाया जाएगा? क्या इस तरह का कोई कानून क्या इस तरह का कोई कानून है, क्या इस तरह का कोई बिल पास हो गया कि चंदा नहीं दोगे तो यही सब करना होगा? आप इसे क्या लेकर सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।